In the previous segment, we discussed about the very little bit intro of this chapter that is related to protection, support, and movement in animals. Now we move towards the detail of this chapter, that is इन एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हैव इवॉल्व टुगेदर। एनिमल्स में अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो दोनों एक साथ इवॉल्व हुए, और ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट में जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें इंटेगुमेंट्री सिस्टम की, तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो हेल्प आउट कर रहा है प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल्स, रेडिएशंस और ईच एंड एवरीथिंग। और स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो ये जो है ये एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है। और मूवमेंट जो है वो मूवमेंट की बात करें तो इसमें मस्कुलर सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। वो मस्कुलर मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए मूवमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं एनिमल्स। सो दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम की, जो हेल्प आउट कर रहा है प्रोटेक्शन के केस में। ये आपको जो है वो डिफरेंट इंटेगुमेंट्स जो हैं डिफरेंट एनिमल्स के इस पिक्चर में शो किए जा रहे हैं। These are the integument, like this is the outer covering of the animal body, like skin. This is also skin, this is also skin like zebra skin, and this is also skin in case of fish. प्रोटेक्शन जो, अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये क्या है, इसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। इंटेगुमेंट्री जो इंटेगुमेंट वर्ड है बेसिकली ये लैटिन एक वर्ड है, जिसका मतलब ही ये है कि ये क्या है, ये एक आउटर कोट है, आउटर स्किन है, कवर है एनिमल बॉडी की, जो क्या करता है एनिमल बॉडी को कवर करता है। और ये इससे हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन एनिमल। अब हमारे पास ये जो एक्सटर्नल कवरिंग है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम मैकेनिकल और केमिकल इंजरी और इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लाइक इसमें जो है वो किसी तरह की कोई भी इंजरी जो है वो उससे बचाता है, और अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस के अटैक से जो है ये स्किन इंटेगुमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है एनिमल बॉडी को। अब इसमें अगर फर्दर इसमें देखें तो स्किन जो है या इंटेगुमेंट है ये हेल्प आउट कर रही है इन द प्रोसेस ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में, लाइक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होते हैं उसमें भी हेल्प आउट करती है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में। लाइक वेस्ट मटेरियल जो है इस तरह से एक्सक्रीट आउट हो सकता है स्किन के केस में, लाइक स्वेटिंग के थ्रू जो है वो क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल होती है। उसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को क्या करता है, वो भी रिसीव करने में भी हेल्प आउट कर रहा है स्किन। लाइक इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में हमारे पास जो है वो पेन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह आएंगे, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस। और इसमें देखा जाए तो स्किन जो है बेसिकली क्या है, एक तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। लाइक विच वन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो आपने क्या करना है, स्किन पर टिक करना। ये रेन कोट की पहले बात हो चुकी है कि रेन कोट के तौर पे एक्ट करती है, स्किन सराउंडिंग एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। लाइक डस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस क्या हैं, ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट जो है वो इनटेक नहीं कर सकते, डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकते। अगर बॉडी में किसी टाइप की कोई इंजरी होगी, कोई कट लगेगा, वाउंड होगा, उसके थ्रू जो जर्म्स हैं वो पेनिट्रेट करने के चांसेस होते हैं। अगर कोई कट नहीं लग रहा तो वो स्किन जो है उसे क्या कर रही है, वो बिल्कुल उसे सेफ हैंड दे रही है और उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प आउट कर रही है। इफ़ एंटर योर बॉडी देन हार्म योर बॉडी। अगर वायरसेस, बैक्टीरिया और डस्ट जो हैं वो बॉडी में एंटर आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो बॉडी को हार्म करेंगे। इसी वजह से हमारे पास क्या है, बॉडी में जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। अब क्या है उसका अगर टेक्सचर देखा जाए स्किन का, तो वो किस तरह से हो सकता है, स्किन इज टफ, वाटर प्रूफ होती है, स्ट्रेचेबल होती है और वॉशेबल होती है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स डिस्कस करेंगे। ये जो आपको पिक्चर में डिफरेंट एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या हैं, दीज ऑल आर इन्वर्टिब्रेट्स। लाइक इसमें क्या है, ये इसमें स्टार फिश है, स्नेल्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, सी अर्चन हैं, लोबस्टर्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे ये क्या हैं हमारे पास, दीज ऑल आर द इन्वर्टिब्रेट्स।
इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ का इंटेग्यूमेंट, लाइक उसकी आउटर कवरिंग, आउटर कोट जो है वो किस तरह से है। लाइक इसमें हम देखें तो प्रोटोजोआ हमारे पास क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, और इसमें क्या होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो आउटर कवरिंग के तौर पे एक्ट करती है। प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, ओनली हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट एक्ट एज अ एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ दैट एनिमल। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसे एक्ट करती है, दिस मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चर एंड केमिकली आइडेंटिकल टू प्लाज्मा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये जो है, ये बहुत सिमिलैरिटीज़ जो है वो शो करती हैं। अगर इसे इसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसकी केमिकल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है बहुत रिजेंबल करती है। इन प्रोटोजोआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटेड टू बॉडी वॉल्यूम। प्रोटोजोआ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो सरफेस एरिया क्या है, वो एज़ कम्पेयर टू बॉडी वॉल्यूम सरफेस एरियाज क्या है, ज़्यादा है, इन लार्ज है। इन लार्ज क्यों है, क्योंकि उसमें जो है वो गैस एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ सॉल्युबल वेस्ट जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। लार्ज सरफेस एरिया फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ डिफ्यूज डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग फ्लूइड्स। लार्ज सरफेस एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसे अपटेक कर सके ईजी से सराउंडिंग फ्लूइड से। अब हमारे पास ये जो है प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ में पेलिकल प्रेजेंट होती है। पेलिकल बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे प्रोटोजोआ में अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो उसके पास जो है थिक प्रोटीन कोट होता है। पैरामीशियम की कवरिंग जो होती है उसे थिक प्रोटीन कोट का नाम दिया जाता है, दैट इज़ द पेलिकल इन केस ऑफ पैरामीशियम और प्रोटोजोआ। पेलिकल जो है ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के तौर पे एक्ट करती है, सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, ट्रांसमिट्स द फोर्स ऑफ सीलिया और फ्लैजेला टू एंटायर बॉडी ऑफ प्रोटोजोआन एज इट मूव्स। पेलिकल का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये सीलिया और फ्लैजेला जो है ये क्या करते हैं, ये फोर्स ट्रांसमिट करते हैं ताकि प्रोटोजोआन जो हैं वो ईजिली मूव कर सकें। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में वही बात अगेन आ जाती है, सिंगल सेल प्रोटोजोआ है हमारे पास, यूनिसेलुलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके पास, और पेलिकल जो है ये हमारे पास क्या है, ये थिक प्रोटीन कोट जो है वो प्रेजेंट है, और ये हेल्प आउट करती है मूवमेंट ऑफ द प्रोटोजोआ पैरामीशियम थ्रू सीलिया और फ्लैजेला। अब हमारे पास इसमें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट में सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एपिडर्मस की। एपिडर्मस बेसिकली हमारे पास क्या है, ये मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है, और ये इसमें जो है वो ये लेयर जो है डिफरेंट टाइप को सेल से मिलकर बनती है। वो जो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आउटर लेयर एपिडर्मस जो है ये ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये एपिडर्मस प्रेजेंट होती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है ये एक और लेयर जो है, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर और सेल्स प्रेजेंट होती है, और उसकी थिकनेस जो है 0.1 माइक्रो मिलीमीटर है, और वो हमारे पास मेम्ब्रेन कौन सी है, दैट इज़ द एपिडर्मस। एपिडर्मस क्या है, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है और मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है, इंटेग्यूमेंट के तौर पे एक्ट करती है, आउटर कवरिंग के तौर पे, और इसकी थिकनेस हमारे पास क्या है, दैट इज़ द 0.1 माइक्रोमीटर, और एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर बाय प्रिवेंटिंग पैथोजेंस फ्रॉम एंट्री। लाइक ये जो है ये प्रोटेक्शन के तौर पे एक्ट कर रही है, और इसके थ्रू क्या होता है कि वो पैथोजेंस की एंट्री को क्या करती है, वो रोकती है। ये हमारे पास क्या है, ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट का। इसमें एपिडर्मस बेसिकली दिखाई हुई है, सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स हैं। इसमें क्या है कि ये जो लोअर लेयर है दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, देन हमारे पास ग्रीन कलर की एक लेयर शो हो रही है दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो आपके पास अंदर सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दी राउंडेड सेल्स, दीज आर द न्यूक्लियस, एंड दीज होल इन लार्ज सेल्स आर कॉल्ड कॉलमनर cells. And this is yellow part, this is the mucus of that membrane, and these hair like thread like structures are called cilia, which are help in the movement of the protozoan or multicellular invertebrates, all these। अब हमारे पास क्या है कि इन्वर्टिब्रेट्स में क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है। अब क्यूटिकल हमारे पास क्या है, क्यूटिकल का क्या फंक्शन है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट तरह से हो सकती है। लाइक एनिमल्स की अगर हम बात करें रोटिफर्स की, तो क्यूटिकल्स जो हैं इनमें क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो थिन और इलास्टिक होता है।
क्यूटिकल डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह की होती है। रोटिफर्स के केस में क्यूटिकल्स जो है वो थिन और इलास्टिक नेचर है इसकी। और अगर क्रस्टेशियंस, अरेक्निड्स और इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्यूटिकल जो है हमारे पास क्या है थिक एंड रिजिड टू सपोर्ट द बॉडी। लाइक इसमें क्या है कि ये रिजिड और थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। सच क्यूटिकल्स कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। ये जो हमारे पास क्रस्टेशियंस, अरेक्निड्स और इंसेक्ट्स में क्यूटिकल प्रेजेंट है जो रिजिड और थिक है वो जो है वो बनी हुई होती है काइटिन और प्रोटीन की। और अब पहले हमने बात की क्यूटिकल जो प्रेजेंट है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में लाइक रोटिफर्स में वो क्या है वो थिन और इलास्टिक है। क्रस्टेशियन, अरेक्निड और इंसेक्ट्स के केस में हमारे पास क्यूटिकल्स क्या है वो थिक और रिजिड है और ये बनी होती है काइटिन और प्रोटीन की। सम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं, इस पर अगर हम स्नेक्स की बात करें तो वो क्या करते हैं वो एनुअली अपना जो है वो आउटर कवरिंग, आउटर कोट जो है उस इंटेगुमेंट को क्या करते हैं वो शेड आउट करते हैं एनुअली हर साल बाद। अब वो जो हर साल बाद आउटर कवरिंग जो है वो शेड आउट हो जाती है, रिमूव आउट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम नेम देते हैं बेसिकली मोल्टिंग और एक्टाइसिस। और वो जो आउटर कवरिंग, आउटर कोट शेड आउट हो रहा है एनुअली इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स वो बेसिकली क्या होती है वो आउट ग्रोन पोर्शन होता है क्यूटिकल का। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्यूटिकल जो है वो बॉर्न आउट हो जाती है, रिमूव आउट हो जाती है, शेड आउट हो जाती है एनुअली, दैट प्रोसेस इज नोन एज द मोल्टिंग और एक्टाइसिस। नाइडेरियंस की अगर हम बात करें तो नाइडेरियंस में हमारे पास जिसकी हम बात करते हैं इसमें हाइड्रा की एपिडर्मिस क्या है ये बिल्कुल फ्यू सेल लेयर थिक होती है लेकिन इसमें जो है वो थिकनेस कम होती है। कोरल्स की बात करें तो कोरल्स में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये एबल होते हैं कि ये प्रोड्यूस करें, स्क्रीट करें कैल्शियम कार्बोनेट शेल। कोरल्स का जो शेल होता है म्यूकस ग्लैंड्स क्रिएट करते हैं और उसका शेल क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्लेटी हेलमिंथेस की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथेस में आउटर कवरिंग ऑफ पैरासिटिक फ्लूक्स एंड टेपवर्म्स जो है वो क्या है वो टेग्यूमेंट के तौर पे एक्ट करती है। नेमाटोड्स और एनिलिड्स के केस में हमारे पास एपिडर्मिस जो है वो वन सेल थिक एंड सिक्रीट है मल्टी लेयर्स क्यूटिकल। थिकनेस जो है इसकी भी कम है नाइडेरियंस की तरह और इसमें जो सिक्रीशन है हमारे पास वो क्यूटिकल जो है वो मल्टी लेयर क्यूटिकल जो है वो स्क्रीट आउट होती है। अकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करें तो इंटेगुमेंट ऑफ अकाइनोडर्म्स जो है ये क्या होता है थिन होता है, सिलिएटेड एपिडर्मिस होती है और अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी जो कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस है वो किसकी स्क्रीशन के साथ होती है कैल्शियम कार्बोनेट की स्क्रीशन के साथ। आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स लाइक जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स एंड टेग्यूमेंट्स हैं उन सब में से जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास दैट आर द आर्थ्रोपोड्स हैं बिकॉज देयर इंटेग्यूमेंट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्सोस्केलेटन। क्योंकि इनका जो इंटेग्यूमेंट है उसका एक्सोस्केलेटन जो है वो एक स्पेसिफिकली अरेंज हुआ होता है। दीज आर ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous lecture we discussed about the lecture number 1 that is related to integumentary system of invertebrates. Now we move towards the lecture number 2 that is related to integumentary system of vertebrates. Integumentary system of vertebrates. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटेगुमेंट जो है वर्टिब्रेट का वो किस तरह का है। लाइक इसमें ये देखें हमारे पास ये क्या है, ये एक पिक्चर आपको शो की जा रही है। इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो एनिमल्स प्रेजेंट है। लाइक इसमें ज़ेब्रा प्रेजेंट है, लाइन प्रेजेंट है, हॉर्स प्रेजेंट है और इसके अलावा एलिफेंट, कैट, मैनी एनिमल्स आर प्रेजेंट। लाइक ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स इन्हें क्यों कहा जा रहा है बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट बिकॉज दे ऑल हैव द वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट। स्किन हमारे पास क्या है ये वर्टिब्रेट का एक इंटेगुमेंट है और उसके अलावा वही बात अगेन रिपीट हो रही है, ये हमारे पास क्या है लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो स्किन जो है वो डिफरेंट लेयर्स पे कॉन्सिस्ट कर रही है हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ द एपिडर्मस, देन डर्मस एंड देन द लास्ट वन इज़ द हाइपोडर्मस। एपिडर्मस इज़ द आउटर लेयर of the skin and it is made up of the epithelial tissue, and below the epidermis there is another layer which is made up of the connective tissue and this is the thicker layer.
and below the dermis there is another layer that is known as the hypodermis. This is also known as the deepest layer. Like ये सबसे नीचे नीचे वाली लेयर है, इस वजह से इसे डीपेस्ट लेयर का नेम भी दिया जाता है। और ये क्या है हमारे पास, ये कॉन्सिस्ट करती है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें एडिपोज टिश्यूज़ हैं, इसकी कंपोजिशन में ये चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। लाइक स्किन क्या है, स्किन के हमारे पास कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस। एपिडर्मस जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है, डर्मस कनेक्टिव टिश्यू से, और हाइपोडर्मस जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से, और डीपेस्ट लेयर का नेम भी दिया जाता है हाइपोडर्मस को। दीज ऑल 3 लेयर्स आर देयर। लाइक अगर हम ये देखें, हमारे पास फर्स्ट लेयर जो है दैट इज़ द एपिडर्मस। ये जो हमारे पास रेड कलर जो हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ द दिस ऑल आर द एपिडर्मस पार्ट, एंड देयर इज़ अनदर पार्ट which we talk about later. This is the epidermis. This is first layer, this is the outer layer, and this is made up of the epithelial tissue. And then we move towards another layer, that is the dermis. Dermis is another layer below the epidermis. This one, these all area which cover the dermis part, which is made up of the connective tissue. This is another layer, third one layer. This is the hypodermis, deepest layer. This is made up of the adipose tissue or loose connective tissue, also known as the deepest layer, because ये सबसे end पे present है. These all 3 layers of the skin: epidermis, dermis and hypodermis. नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे लाइक जॉलेस फिशेस जो हैं उनकी स्किन हमारे पास किस तरह की होती है। जॉलेस फिशेस जो हैं हमारे पास, उनमें फिशेस जो आती हैं वो होती हैं लैम्प्रेस और हैग फिशेस। उनकी स्किन क्या होती है, थिक स्किन होती है, और एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जॉलेस फिशेस की स्किन पे, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द सिक्रेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव क्यूटिकल। एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जॉलेस फिशेस की स्किन पे, और प्रोटेक्टिव क्यूटिकल जो है वो स्क्रेट आउट करते हैं। और उसके अलावा हैग फिशेस जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हैग फिशेस में, और वो प्रोड्यूस करती हैं म्यूकस, लार्ज अमाउंट में म्यूकस स्क्रेट आउट करती हैं। और वो क्या करती हैं, वो बॉडी सरफेस को कवर आउट करने में हेल्प आउट करता है। स्लिपरी हो जाती है म्यूकस के स्क्रेट होने से स्किन, और उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द हार्म। लाइक उस पर जो है कोई भी प्रेडेटर जो है वो इजीली अटैक नहीं कर सकता। Slime protect the animal from external parasite and has earned hagfish is the descriptive name. Hagfish को एक और नेम जो है वो slime eel भी कहा जाता है। लाइक ये जो हमारे पास क्या है, these 2 types of fishes, these are the jawless fishes. Like this is also jawless fish and this is also the jawless fish. This one is the lamprey and this one is the hagfish. अगर हम इसकी बॉडी फॉर्म देखें तो हमारे पास क्या है, ये बॉडी जो है इसकी स्ट्रेट बॉडी है, ट्यूब लाइक बॉडी है, और इसका माउथ अगर दोनों का देखें हमारे पास क्या है, ये इसका माउथ जो है वो राउंडेड फॉर्म में आपको माउथ नज़र आएगा। और इसकी अगर हम बॉडी सरफेस पे देखें तो हमारे पास क्या है, इस पर किसी किस्म के कोई स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, विदाउट स्केल्स है। और ये क्या है हमारे पास, दीज ऑल आर द जॉलेस फिशेस। जॉलेस फिशेस जो हैं ये अग्नेथा क्लास से जो है वो बिलोंग करती हैं। लाइक उसका ग्रीक वर्ड का मीनिंग जो है वो ये है जॉलेस, राउंड। इनके माउथ क्या होते हैं, एज आई ऑलरेडी नो, राउंडेड माउथ होते हैं इनके, और लॉन्ग ट्यूब लाइक जो हैं इनकी बॉडीज़ होती हैं, और कवर्ड होती हैं स्लिमी स्किन। लाइक स्क्रीशंस की वजह से जो है वो उसकी स्किन जो क्या हो जाती है, वो स्लिमी हो जाती है म्यूकस की स्क्रीशन की वजह से, और उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। और स्केल्टन जो है इसका बना होता है कार्टिलेज का, और इसमें बोन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। जॉलेस फिशेस में कौन कौन सी फिशेस आती हैं हमारे पास, दीज आर द लैम्प्रेज और हैग फिशेस। बॉडी इनकी क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, लाइक ट्यूब लाइक बॉडी होती है। जॉलेस फिशेस की अगर हम सिंपल देखें तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो हैं अगेन लॉन्ग और स्नेक लाइक होती हैं। स्कल नहीं उसकी प्रॉपर होती क्योंकि उसका माउथ क्या होता है, राउंड फॉर्म में होता है। स्किन क्या होती है इसकी, टफ होती है, स्लिमी होती है, स्केल्स नहीं होते, जॉस भी प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज उन्हें हम नेम ही जॉलेस फिशेस का दे रहे हैं। और इनका स्केल्टन क्या होता है, कार्टिलेजनस स्केल्टन होता है। अगर हम इसमें बात करें
कार्टिलेजिनस फिशेस की, तो कार्टिलेजिनस फिशेस की स्किन जो है वो हमारे पास किस तरह से होती है, और इसमें शार्क्स आते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। इसकी स्किन जो होती है हमारे पास मल्टी लेयर्ड होती है, म्यूकस और सेंसरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। और डर्मस जो है, डर्मस कॉन्टेन बोन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पेलाकाइड स्केल्स। अब ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस में इसकी स्किन में जो डर्मस है, दैट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन। डर्मस जो है उसमें एक बोन प्रेजेंट होती है, वो क्या है, वो पेलाकॉइड स्केल की तरफ तौर पे एक्ट करती हैं। उसे हम जो है वो अनदर नेम जो है पेलाकॉइड स्केल को डेंटिकल्स का भी दिया जा सकता है। अब डेंटिकल्स हमारे पास बेसिकली क्या हैं, डेंटिकल्स ब्लड वेसल्स होती हैं इसके पास, और नर्व एंडिंग्स होती हैं, और ये जो है ये वर्टिब्रेट टीथ की तरह दिखती हैं। हमें सिंपल अगर देखें तो हमें ये टीथ की तरह दिखाई देती हैं, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो सारी की सारी लाइफ में अपनी क्या करती हैं, थ्रू आउट लाइफ ग्रो करती रहती हैं, इसलिए इनका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब अगर हम सिंपल देखें तो हमारे पास डेंटिकल्स की हम बात करें तो डेंटिकल्स को हम ये कह रहे हैं कि वो वर्टिब्रेट टीथ लाइक होते हैं। अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें डेंटिकल्स का, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये क्या है, हमारे पास डेंटिकल्स हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। अगर डेंटिकल्स जो हैं एक दफ़ा मेच्योरिटी पे जब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद वो दोबारा एक दफ़ा जब ग्रो कर गए, एंड पे वो पहुंच गए, मेच्योरिटी पे पहुंच गए, तो उस पर उसके बाद क्या होगा, वो वेयर डाउन, लाइक उनकी वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाएगी। वो जैसे हमारे पास अगर हम सिंपल ह्यूमन बीइंग के केस में इनके टीथ की एग्जांपल लें, तो टीथ जो हैं वो जब ग्रो करते हैं, मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उनको कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ तो होती नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से डेंटिकल के केस में भी है हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस के केस में। डेंटिकल्स जो हैं गिव कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस को डेंटिकल जो हैं ये सैंड पेपर टेक्सचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक कार्टिलेजिनस फिशेस में मैंने आपको पहले बताया, इसमें शार्क्स जो हैं वो आती हैं, स्केट्स और रेज जो हैं ये इसकी एग्जांपल हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्किन है कार्टिलेजिनस फिशेस की। इसमें हमारे पास क्या है, ये इनेमल जो है, आउटर कोट होता है हमारे पास इनेमल, और ये जो पल्प है ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये डेंटिकल जो है वो हमारे पास बना रहे हैं। और ये हमारे पास इसमें एक और इनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम एपिडर्मिस का नेम दे रहे हैं। पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लूज डर्मिस प्रेजेंट होती है, और कम्पैक्ट डर्मिस जो है ये प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस की डेंटिकल जो है इसमें वो दिखाया हुआ है इसमें बेसिकली। अगर हम स्किन ऑफ बोनी फिशेस की बात करें तो बोनी फिशेस में हमारे पास जो है वो टेलियोस्ट आती हैं, और स्किन जो है इसके ऊपर स्केल्स होते हैं। बोनी फिशेस की स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, डर्मल बोन से बने हुए होते हैं वो स्केल्स, और थिन लेयर ऑफ डर्मा टिश्यू जो है ओवरलेड बाय द सुपरफिशियल एपिडर्मिस इज नॉर्मली कवर स्केल्स। थिन लेयर ऑफ डर्मल टिश्यू जो है वो कवर होती हैं बाय द स्केल्स। और अगर हम देखें तो हमारे पास बिकॉज स्केल्स आर नॉट शेड, स्केल्स जो हैं बोनी फिशेस के केस में क्या होते हैं, वो शेड आउट नहीं होते, दे ग्रो एट द मार्जिन्स एंड ओवर द लोअर सरफेस। वो ग्रो होते हैं मार्जिन्स पे ग्रो करते हैं, और लोअर सरफेस पे जो है वो स्केल्स ग्रो करते हैं इन केस ऑफ बोनी फिशेस। इन मैनी बोनी फिशेस ग्रोथ लाइन्स विच आर, अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो इसमें ग्रोथ लाइंस प्रेजेंट होती हैं। ग्रोथ लाइन बेसिकली क्या है, वो एज डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करती हैं। उससे फ़िश की एज जो है वो डिटर्मिन कैलकुलेट की जा सकती है कि कितनी एज है उस फिश की, बाय यूजिंग द ग्रोथ लाइन ऑफ दैट फिश। स्किन ऑफ एम्फीबियन की बात करें तो हमारे पास एम्फीबियंस में जो है वो स्किन उसकी कॉन्सिस्ट होती है एपिडर्मिस पे और डर्मिस पे, लाइक उसमें म्यूकस और सीरस ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और पिगमेंटेशन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियन स्किन के केस में। और अगर फाइलोजेनेटिक एम्फीबियंस को देखा जाए तो ये दरमियान में आते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के दरमियान में एम्फीबियंस। और सबसे पहले जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस थे वो वर कवर्ड बाय डर्मल बोन स्केल्स, लाइक उनकी बॉडी जो थी वो स्केल्स के थ्रू कवर्ड थी, और उनका जो इंसेस्टर था वो फिशी इंसेस्टर से बिलोंग करते थे। लाइक अगर हम एम्फीबियन के एवोल्यूशन की बात करें उसके दौरान क्या था, कैराटिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी, और आउटर लेयर ऑफ स्किन सेल्स जो है वो उससे बनी हुई थी कैराटिन की लेयर से एवोल्यूशन के टाइम पे।
तो इंक्रीज कैरेटिन इन द स्किन आल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल्स। अगर हम कैरेटिन की बात करें, स्किन में कैरेटिन प्रोडक्शन जो है वो अगर क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो सेल्स को क्या करेगी, स्किन के सेल्स को प्रोटेक्ट करेगी, स्पेशली देयर न्यूक्लियर कंटेंट। लाइक जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियर कंटेंट प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट से। म्यूकस दैट म्यूकस ग्लैंड्स प्रोड्यूस मेक द बॉडी स्लिमी। म्यूकस जो है एम्फीबियंस के केस में म्यूकस प्रोड्यूस होती है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियंस में, उसके थ्रू म्यूकस स्क्रीट आउट हो रही है, और वो म्यूकस के स्क्रीट आउट होने का फंक्शन बेसिकली पर्पस क्या है कि वो बॉडी को स्लिमी करता है। अब वो जो बॉडी उनकी स्लिमी हो जाएगी तो वो प्रीडेटर से जो है, प्रीडेटर के अटैक से अपने आप को सेव कर लेगी। अब विद डर्मिस ऑफ एम्फीबियंस आर पॉइजनस ग्लैंड्स। अब एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस की स्किन में जो सेकंड लेयर प्रेजेंट है, जो बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसमें क्या है कि वो पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो पॉइजन स्केट आउट। स्किन ऑफ रेप्टाइल्स रिफ्लेक्ट देयर ग्रेटर कमिटमेंट टू अ टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस। लाइक उनकी स्किन जो है रेप्टाइल्स की, हमें वही बता रही है कि वो क्या है, वो उनका टेक्सचर जो है वो इस तरह से है कि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है वो ईजिली कोप अप कर सकते हैं। आउटर लेयर जो है उसकी एपिडर्मिस, लाइक वो क्या है, वो थिक है और ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते और मॉडिफाइड होती हैं कैराटिनाइज स्केल्स में, और स्क्यूट्स इन स्नेक एंड टर्टल, बीक इन टर्टल्स, लाइक इनमें जो है ये कैराटिनाइज से बने हुए होते हैं। रेटल्स ऑन स्नेक, स्नेक के ऊपर रेटल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास जो हैं वो कैराटिनाइज से बने हुए होते हैं, और स्पाइनी क्रेस्ट और मोर अदर रेप्टाइल्स, लाइक ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कैराटिनाइज से बनी होती हैं। और आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, थिक होती है, ग्लैंड्स उसमें नहीं होते और मॉडिफाइड होती है कैराटिनाइज स्केल से। अगर हम थिक कैराटिनाइज लेयर जो है उसकी बात करें तो वो क्या करती है, वो डिहाइड्रेशन से बचाती है और प्रेडेटर के अटैक से जो है वो कंट्रोल में रखती है। अगर हम इसमें अगेन आर्थ्रोपोड के केस में हमने बात की कि वहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस है शेडिंग और एक्डाइसिस का। वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि क्यूटिकल जब शेड आउट हो जाती है तो वो हमारे पास वो प्रोसेस आता है। इसके केस में भी हमारे पास शेडिंग और मोल्टिंग का प्रोसेस है इन केस ऑफ रेप्टाइल्स में हमने बात की है स्नेक्स और लिजर्ड्स की। इसमें क्या है कि आउटर लेयर जो है, जो ओल्डर आउट हो जाती है, वो सेपरेट आउट हो जाती है फ्रॉम द न्यूली फॉर्म्ड एपिडर्मिस से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग और शेडिंग। स्किन ऑफ बर्ड्स स्किन ऑफ बर्ड्स जो है, स्किन ऑफ बर्ड्स में क्या होता है कि मैनी टिपिकली रेप्टिलियन फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और एपिडर्मल ग्लैंड उसमें प्रेजेंट नहीं होते। ओनली एपिडर्मल ग्लैंड ऑफ बर्ड्स जो है वो क्या है, वो हमारे पास है, दैट इज़ द यूरोपिगियल और प्रीन ग्लैंड। ओनली एपिडर्मल ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन द बर्ड्स, दैट इज़ द यूरोपिगियल और प्रीन ग्लैंड। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है आपने। द एपिडर्मिस ऑफ द बर्ड्स बॉडी इज़ यूजली थिन। अगर बर्ड्स की बॉडी की एपिडर्मिस की बात करें, इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट की बात करें, तो वो क्या है हमारे पास, वो थिन है, पतली है, बारीक है, उसकी जो थिकनेस है वो कम है। आउटर कैराटिनाइज्ड लेयर जो है वो उसकी सॉफ्ट है। मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ एपिडर्मस आर फेदर्स। अगर हम एपिडर्मस की बात करें तो उसका जो सबसे नोटेबल पोर्शन है हमारे पास वो क्या है, दैट इज़ द फेदर। वो फेदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फेदर्स आर ड्राइव फ्रॉम स्केल्स ऑफ रेप्टिलियन एंसेस्टर्स। फेदर्स क्या हैं, फेदर्स ये जो हैं ये ड्राइव हुए हैं रेप्टिलियन स्केल से। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एपिडर्मस और डर्मस। बेसिकली बर्ड स्किन जो है वो शो की गई है। इसमें हमारे पास एपिडर्मस पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर का आउटर पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एपिडर्मस आउटर लेयर। एपिडर्मस में डिफरेंट पार्ट्स हैं। एपिडर्मस जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द स्ट्रेटम कोरेनम। फर्स्ट लेयर को स्ट्रेटम कोरेनम का नेम दे रहे हैं। देन देयर इज़ अनदर लेयर बिलो द स्ट्रेटम कोरेनम, दैट इज़ द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और उसके बाद जो है हमारे पास अनदर लेयर प्रेजेंट है, दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो एपिडर्मिस इज कंसिस्ट ऑफ 3 layers. फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रेटम कोरेनम, सेकेंड इज़ द स्ट्रेटम जर्मिनेटम एंड थर्ड इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और डर्मस की अगर हम बात करें तो डर्मस जो है बेसिकली 2 layers पे कंसिस्ट कर रही है, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स पे। दीज आर द कोलेजन फाइबर्स एंड दिस इज़ द इलास्टिक फाइबर्स।
डर्मस अगर हम डर्मस की बात करें तो डर्मस ऑफ बर्ड्स जो है ये क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ रेप्टाइल्स एंड कंटेन ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स। इसमें क्या है कि ये रेप्टाइल से इसकी डर्मस जो है वो मैच आउट करती है और इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और एयर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट है। एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये मेजर पार्ट है। एवियन एयर स्पेसेस वो क्या होते हैं, वो एक्सटेंड आउट होते हैं इनटू डर्मस। दीज एयर स्पेसेस आर इन्वॉल्व इन थर्मल रेगुलेशन। वो जो बर्ड्स की स्किन पे एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प आउट करती हैं एयर स्पेसेस, वो प्रेजेंट होती है डर्मस पे और ये हेल्प आउट करती हैं थर्मल रेगुलेशन में। और फैदर्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं इन थर्मल रेगुलेशन। फ्लाइंग और उसके फ्लाइंग बिहेवियर को शो करने में फैदर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन केस ऑफ बर्ड्स। Aquatic birds may also have fat deposits in the hypodermal layer that store energy and help insulate the body। अगर हम स्किन ऑफ मैमल्स की बात करें तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं फीचर्स ऑफ मैमिलियन स्किन। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, मैमल्स की स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा क्या है, एपिडर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और हाईली स्ट्रेटिफाइड कॉनिफाइड एपिडर्मस प्रेजेंट होती है। डर्मस मैनी टाइम्स थिकर दैन द एपिडर्मस। डर्मस जो है वो एपिडर्मस की बजाय क्या होती है, वो थिक होती है। ये हमारे पास क्या है, इसमें हेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मस है और उसके अलावा डर्मस प्रेजेंट है। स्पेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, फॉलिकल्स हैं, फैट सेल्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे पास स्किन की मैमल्स की स्किन जो है वो दिखाई गई है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो है वो शो किए गए। अब हम अगर एपिडर्मस की बात करें तो एपिडर्मस हमारे पास क्या है, द एपिडर्मस ऑफ मैमिलियन स्किन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। लाइक एपिडर्मस जो है मैमिलियन स्किन में स्क्वेमोस एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी है और इसमें जो है वो 7 लेयर्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लाइक उसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है एपिडर्मस में। रैपिड सेल डिवीजन जो है वो होती है इस एपिडर्मस में और डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मस जो है पुश सेल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द स्किन लोअर सरफेस ऑफ द स्किन में पुश आउट करने में, सेल्स को पुश आउट करने में हेल्प आउट करती है। और उसके अलावा क्या है, एज सेल्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सरफेस दे डाई एंड बिकम कैरेटनाइज्ड। क्या हो जाएंगे, उसके बाद वो डाई हो जाएंगे। कैरेटनाइज सेल्स मेक अप द आउटर स्किन लेयर कॉल्ड द स्ट्रेटम कोरेनम। कैरेटनाइज सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, आउटर स्किन लेयर बनाने में हेल्प आउट करते हैं और उसका नेम है दैट इज़ द स्ट्रेटम कोरेनम। स्ट्रेटम कोरेनम क्या है हमारे पास, दैट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। और डर्मस क्या है हमारे पास, थिकेस्ट पोर्शन ऑफ मैमिलियन स्किन है, composed of dermis which contain blood vessels होती हैं, lymphatic vessels also involved, nerve endings also involves, hair follicles present होते हैं, small muscles होते हैं और glands present होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में जो है वो इसकी लेबलिंग और डायग्राम जो है वो ऑलरेडी शो की है। लास्ट लेयर दैट इज़ द हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस क्या है, मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल। एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन होता है कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं फैट की फॉर्म में और जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में। अगर हम स्किन के फंक्शन की बात करें तो इसमें ह्यूमन और द फ्यू एनिमल्स में जो है इनके क्या क्या स्किन के फंक्शंस हो सकते हैं। लाइक स्किन का सबसे पहला फंक्शन जो है वो क्या है, दैट इज़ हेल्पिंग द मेंटेनेंस ऑफ द होमियोस्टेसिस ऑफ द बॉडी। लाइक बॉडी टेम्परेचर में हेल्प आउट कर रहे हैं। लाइक बॉडी टेम्परेचर जो है वो किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, बाय ओपनिंग और क्लोजिंग स्वेट पोर्स। और ये जो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग है स्वेट पोर्स की, उस प्रोसेस को नेम देते हैं स्वेटिंग का और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्किन स्क्रीन्स स्किन स्क्रीन्स आउट एक्सेसिव हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द स्किन। लाइक स्किन जो है वो एक्सेसिव हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो सन से स्किन में आने से जो है उसे भी रोकती है। और स्किन जो है वो इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हीट, कोल्ड, टच और पेन के लिए। स्किन के डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, सब ऑर्डिफेरस ग्लैंड है। सब ऑर्डिफेरस ग्लैंड जो है इसको अनदर नेम दिया जाता है स्वेट ग्लैंड का। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्वेट और प्रेस्पिरेशन के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है हमारे पास स्पेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। स्पेशियस ग्लैंड्स जो हैं ये हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फैट
सीबम को कंट्रोल करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। लाइक सिंपल ग्लैंड्स कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल्स के साथ कनेक्ट होते हैं डर्मस पार्ट पे, और ये क्या करते हैं, ये लुब्रिकेट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बाय सिक्रेटिंग सीबम। सीबम को सिक्रेट करते हुए, सीबम क्या है हमारे पास, ये परमेबिलिटी बैरियर है, बेसिकली इमोलियंट के तौर पे एक्ट करता है, लाइक स्किन सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पे, और प्रोटेक्टिव एजेंट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट भी जो है वर्कआउट करता है। अब स्किन कलर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, मेमेलियन स्किन कलर जो है वो पिगमेंट्स की वजह से, मेलानिन की वजह से प्रोड्यूस होता है। और पिगमेंट्स क्या है हमारे पास, विद इन द एपिडर्मल लेयर जो है मेलानिन होती है, और इन हेयर और स्पेशलाइज सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमेटोफोर्स जो है उन्हें नेम दिया जाता है। जो पिगमेंट्स जो है वो रिलीज करते हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, उन स्पेशलाइज सेल्स का नेम है दैट इज़ द क्रोमेटोफोर्स। अदर कैरेटिनॉइड स्ट्रक्चर्स अगर देखें हमारे पास जो हैं वो नेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेल्स क्या हैं, बेसिकली नेल्स लाइक हेयर मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मस स्किन की जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मस की मॉडिफिकेशन है नेल्स। नेल्स और फ्लैट हॉर्नी प्लेट्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ द डिजिट्स लाइक फिंगर्स और टोज ऑफ प्राइमेट्स पे जो है वो नेल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं एपिडर्मस की मॉडिफिकेशन जो है उसके रिजल्ट में हमारे पास ये फॉर्मेशन हो रही है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैमल्स हैं उनमें क्लास और हूफ्स जो हैं और हॉर्न्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और ये भी क्या हैं, ये कैरेटिन से मिलके बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स, और ये एपिडर्मस लेयर जो है बेसिकली उसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक नेल्स हैं, हेयर है, और उसके अलावा क्लोज और हूफ्स और हॉर्न्स जो हैं डिफरेंट एनिमल्स के सरों पे जो सींग होते हैं उन्हें बेसिकली हॉर्न्स का नेम दिया जाता है। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ये सारे के सारे कैरेटिनॉइड स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द